जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद् जीवाएंगे श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से विद होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद् जीवाएंगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मई यमुना मई की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, भक्ति देवी की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और हम आज चर्चा करेंगे उपदेशामृत के श्लोक संख्या 3। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। पहले दिन हमने क्या चर्चा किया थे कि 6 वेग, ध्यान है, परसों संडे के दिन वाचो वेगम, वाणी के वेग को रोकना है, ठीक है। पहले दिन ये चर्चा किया था 6 प्रकार के वेग को सहना सीखना है। दूसरे दिन हमने चर्चा किया कल कि वो 6 कार्य कौन से हैं जिनसे हमारे भक्ति में नुकसान होता है, भक्ति का नाश होता है। और आज वो 6 कार्यों की चर्चा करेंगे जिनसे हमारी भक्ति बढ़ेगी। हरि बोल। आप सब बहुत ही सिंसियर भक्त हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं। हम सभी क्या चाहते हैं कि भक्ति में खूब तेजी से हम आगे बढ़ें। तो ध्यान से इसको बात को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि 1-1.25 घंटा बहुत कम है ये जो टॉपिक है, लेकिन हम ऊपर से चर्चा करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, और अगर पढ़ी हुई है तो दोबारा से पढ़िए, बार बार पढ़िए। इस पुस्तक को हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो भक्ति में हमेशा हम स्थिर रहेंगे। ओके, तो मेरे पीछे बोलिए। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते क्षणविर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो अनुवाद सुनिए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। पीछे दोहराइए, बोलिए। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। 5वां, अभक्तों की संगति छोड़ देना। 6, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत
निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। ठीक है, उत्साह, पहला है उत्साह, भक्ति को अपने करना खूब उत्साह से। दूसरा है निश्चय, पूरा कॉन्फिडेंस कि हम जो भक्ति के मार्ग का पालन कर रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। धैर्य, थोड़ा सब्र रखना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भक्ति के नियम हैं उनका पालन करना है। संग त्यागात, जो लोग भक्ति नहीं करते उनका संग त्यागना है। सतोवृत्ति, जो प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्यों ने रास्ता दिखाया उसका हमने पालन करना है। तो भक्ति को हमने आगे बढ़ाना है। उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं, पहले हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है। बहुत से लोगों को बड़े कंफ्यूजन है भक्ति को लेकर। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति कोई निष्क्रियता नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं भक्ति वही लोग करते हैं जो संसारी किसी काम के नहीं रहते, निखट्टू लोग, निठल्ले लोग, बेकार के लोग, खाली बैठे हैं। कई लोग बोलते हैं ये मंदिर में रहने वाले करते क्या है, खाते पीते सोते ही हैं बस, है ना। तो भक्ति मतलब निष्क्रियता, चुपचाप बैठे रहो बस, हरि नाम बैठे कोने में ले रहे हैं, नहीं। भक्ति वो भी नहीं है कि चुपचाप बैठ के निष्क्रिय बैठे हैं। दूसरा, भक्ति कोई काल्पनिक एक्सटेसी भी नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे कृष्णचंद्र की बंसी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। आपको दे रही है सुनाई? नहीं, सुनाई नहीं दे रही, समझ मेरी भक्ति खराब है। हाँ, इतने साल हो गए, मुझे राधा रानी के दर्शन होने चाहिए, मुझे कृष्ण की बांसुरी सुनाई देनी चाहिए, मुझे अपने आंखों के सामने राधा कृष्ण नाचते नजर आने चाहिए। ये नहीं हो रहा तो मैं भक्ति नहीं कर रहा। नहीं, भक्ति कोई कल्पना भी नहीं है, भक्ति कोई इनएक्टिविटी, निष्क्रियता भी नहीं है। भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी देते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसमें है बिना किसी और इच्छा के केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्रिया को भक्ति कहते हैं। एक्टिविटी, भक्ति का मतलब है कोई एक्टिविटी, कोई कार्य, है नो। भक्ति मतलब सक्रियता है। सक्रियता समझते हैं, एक्टिविटी है, एक्शन है। हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग आते हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, एक्टिविटी है ना, क्रिया है। तो ये है उत्साह से हमने ये सब करना है। तो फिर ये भक्ति क्या नहीं है, क्या है, हमें मालूम चल गया। कौन सी एक्टिविटी है? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, ये सब। ओके, ठीक है जी। तो फिर भक्ति को उत्साह से क्यों करें? हम किस चीज के लिए उत्साहित होते हैं? अक्सर उत्साह समझते हैं आप? किस चीज को लेकर हम बहुत उत्साहित होते हैं संसार में, जिसमें हमारा लाभ होता है? तो भक्ति में ऐसा क्या लाभ होगा कि हम उत्साहित हों? भक्ति ऐसी है क्या कि क्यों करें, इसमें उत्साहित होकर क्यों करें? तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, भक्ति, सबसे पहला गुण भक्ति का ये है कि ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कहीं कहीं ब्रह्मांडों में, कहीं कहीं योनियों में भटकने के बाद किसी जीवात्मा को जब उसका भाग्य जागृत होता है, वो सौभाग्यशाली बनता है, तब वो भक्तों के संपर्क में आता है। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति करने का तरीका मालूम चलता है। समझ रहे हैं आपको? तो इट इज वेरी वेरी रेयर। हम सब जो आप यहां बैठे हैं चुनिंदा जीवात्माएं हैं, सिलेक्ट किए गए। आ जाओ भी, आप भी आ जाओ, चलो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, चुनिंदा। अक्सर जब बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो माता पिता की इच्छा होती है हमारा बच्चा लाखों में एक बने, है ना। लेकिन जो भक्ति में आता है वो लाखों में नहीं, खरबों खरबों में एक है। भगवान में गीता कहते हैं, मनुष्या नाम सहस्तेषु कश्चिद यतिथि सिद्धे यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिद माम वेति तत्वता। कोई लाखों लाखों मनुष्यों में कोई एक विरला मेरी भक्ति में जुड़ता है। तो भक्ति बहुत रेयर है। तो पहला गुण तो इसका ये है। आपको लगता है रेयर है कि नहीं भक्ति? रेयर है ना। जालंधर की कितनी पॉपुलेशन है? 25 लाख।
10 लाख 25 लाख है, 20 से ऊपर है। अच्छा चलो 20 लाख भी लेने। यहाँ कितने लोग बैठे हैं अभी? 100 150, कितने % हो गया? तो कितने कम लोग हैं कि नहीं? तो भक्ति में करने का अवसर मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अक्सर लोग किसको सौभाग्यशाली कहते हैं? धनवान हो, है ना, सुंदर हो, कोई बोलते हैं किसी की पत्नी बहुत अच्छी हो तो वास्तव में उसको सौभाग्यशाली माना जाता है। जिसके बच्चे लायक निकल जाएं उसको सौभाग्यशाली माना जाता है। जिसका बिजनेस अच्छा चल जाए उसको सौभाग्यशाली माना जाता है। ये भी सौभाग्य है, अच्छी बात है। लेकिन असली सौभाग्य क्या है कि किसी को भक्ति करने का मौका मिल रहा है। तो वास्तव में देखा जाए हम सब यहाँ जो बैठे हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ओके, पहला पॉइंट कि भक्ति बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। केवल मनुष्य योनि में हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सारे मनुष्य भक्ति में जुड़ते नहीं। आप बाहर जाते हैं, किसी को मंदिर में इनवाइट करने के लिए बुलाते हैं, लोग क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। ये तो पुराना फॉर्मूला है टाइम नहीं है। और दूसरा क्या बहाना होता है? वो तो टाइम नहीं है, जब ठाकुर जी बुलाएंगे आ जाएंगे, है ना तो ठाकुर जी तो खड़े हैं, आपकी वेट कर रहे हैं, तो लोग आना ही नहीं चाहते। कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, पहला गुण। दूसरा, भक्ति हमें सर्वोत्तम आनंद प्रदान करती है। यहां पर हम आते हैं, हमें आपको बाद में प्रसाद मिलेगा, प्रसाद पाने में कितना आनंद है, नाचने गाने में कितना आनंद है कि नहीं आनंद? कितना आप देखें, हर भक्त के चेहरे को देखोगे खुश है। लोग दुखी हो जाते हैं, वो सोचते हैं आप इतने खुश कैसे हो तो हम क्या बोलते हैं? अंदर की बात है क्या अंदर की बात है? क्योंकि हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्ति करने के लिए कोई खर्चा नहीं चाहिए। इस संसार में आप खुश रहना, बड़े खर्चे करने पड़ते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना पड़ेगा, बाहर दूर हिल स्टेशन में जाके घूमना पड़ेगा, बड़े खर्चे करने पड़ते हैं, तब कुछ लोग खुशी को खरीदने का प्रयास करते हैं। भक्ति करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। धनी हो गरीब हो, क्या है, होठ हिलाने हैं, जीभ हिलानी, हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है, प्रसाद मिल जाता है, भगवान के सामने नाचना, भगवान के दर्शन करने, भक्तों से मिलना, कितना आनंद है। आनंद ही आनंद है। तो भक्ति सर्वोत्तम आनंद प्रदान करती है। अच्छा, इस संसार में देखते हैं जो चीज हमें खुशी देती है वो हमारे बंधन का कारण बन जाती है ना। एक संसार में पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को बहुत सुख प्रदान करते हैं, ऐसा लगता है, और दोनों एक दूसरे से बहुत आसक्त हो जाते हैं और फिर वो बंधन का कारण बन जाता है। कोई भी संसार में चीज वस्तु हमें सुख देती है वो हमारे बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन भक्ति हमें सर्वोत्तम सुख भी देती है, साथ साथ हमें संसार से मुक्त भी करा देती है। ये भक्ति की विशेषता है। ठीक है ना, समझ आ रही बात? क्योंकि हम भक्ति अगर सही ढंग से करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सीधा भगवान के धाम में। भक्त लोग तो कहते हैं भगवान के धाम भी ना आ जाएं, कहीं भी रहें, हमेशा भगवान की सेवा करते रहें। तो कौन से 3 गुण बताए हमने आपको भक्ति के? पहला क्या था? उत्साहित रहने, क्यों रहना, क्या 3 गुण बताए थे कि भक्ति क्या है? सबसे पहले क्या बताया था? दुर्लभ है, रेयर है। कई ब्रह्मांडों में, कई योनियों में भटकने के बाद किसी जीव को भक्ति करने का अवसर मिलता है, पहला। दूसरा क्या बताया था? ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे क्या आप? दूसरा गुण क्या बताया था? अरे अभी बताया था ना कि क्यों उत्साहित रहना चाहिए। पहला तो कि बहुत दुर्लभ है। दूसरा क्या बताया था? सर्वोत्तम आनंद देते हैं। आनंद नहीं, सर्वोत्तम आनंद देते। और तीसरा क्या बताया? हैं? हाँ, इस संसार से भी छुटकारा दिलाती है। तो क्या है? ये बहुत दुर्लभ है। और अब तो बोल दीजिए, सर्वोत्तम आनंद देती है, और तीसरा संसार से छुटकारा भी दिलाती है। तो इसीलिए क्यों ना इसको उत्साहित होकर करें। तो फिर कोई पूछेगा, ऐसी वस्तु जो इतनी दुर्लभ है, जो कि सर्वोत्तम आनंद देती है, जो हमें संसार से छुटकारा भी दिलाती है, कहाँ मिलती है भाई? कहाँ मिलती है? लेना चाहेंगे आप?
बड़ी दुर्लभ चीज है, तो कहाँ मिलती है? हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में मिलती है। हरि बोल। आपको उत्साह ही नहीं आ रहा, कमाल है। हाँ बोलिए हरि बोल। इतनी दुर्लभ चीज, आनंद देने वाली चीज, संसार से छुटकारा देने वाली चीज आपको इस्कॉन में मिल रही है और आप इस्कॉन में बैठे तो खुश नहीं होना चाहिए? तो बोले अच्छा इस्कॉन में सबको मिलती है क्या? क्या योग्यता चाहिए इसको पाने के लिए? कोई पीएचडी होना चाहिए, डोनेशन देनी चाहिए, प्रेजेंट होने से मिल जाएगी। तो किसको मिलेगी? आते तो बहुत से लोग हैं, किसको मिलेगी? हैं? अच्छे सेवादारों को। हाँ, उसने कहा गया है एक सिंसियर डिवोटी को, जो सिंसियर होगा उसको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप सब यहाँ बैठे हैं मंगलवार के दिन रात को यहाँ बैठे हैं, तो आप सब कौन है? सिंसियर भक्त हैं। तो निश्चित रूप से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। तो इसीलिए भक्ति के इतने गुण हैं, भक्ति को करने के लिए हमें बहुत उत्साहित होना चाहिए, बहुत उत्साही होना चाहिए। बिना उत्साह के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। कोई बिजनेसमैन भी है, अगर वो उत्साह से बिजनेस नहीं कर रहा तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं। एक विद्यार्थी है, अगर उत्साहपूर्वक पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या वो उसको पास हो सकता है? नहीं। तो भक्ति को बहुत उत्साह से करना है, ढीलेपन से नहीं करना। चलो यार माला लाओ करते हैं, हरे कृष्ण सो गए, प्रचार पे निकले, प्रभु जी माला किया करो, आपको देखे तो बिल्कुल नहीं करूँगा। किताबें बांटने निकल, ले लो यार किताब ले लो प्लीज, एक तो ले। नहीं, उत्साह। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं भक्ति में, कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाच रहे तो बड़े उत्साह से आना चाहिए। कृष्ण राधा कृष्णचंद्र के सामने खूब नाचना चाहिए। नहीं मेरा मूड खराब है, अरे मूड खराब है, भगवान सामने खड़े, मेरा मूड खराब है, नाचो। अगर देखेंगे आप, देखिए अगर वास्तव में कहीं मेरा मूड खराब भी होता है, ऑफिस में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, परेशान है किसी चीज़ से, पेमेंट नहीं आ रही है, कोई तंग कर, हम परेशान तो होते ही हैं। लेकिन जब मंदिर में आए ना तो परेशानी शूज स्टॉल पे छोड़ दिया करो और भगवान के सामने आके जितनी भी परेशानियां उसको साइड में रखो और खूब उत्साह से हमें क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए। ये भी एक साधना का अंग है, नाचना है। अगर भगवान के सामने नाचेंगे तो माया हमें नचाना बंद कर देगी, तो माया नचाती रहेगी। खूब अच्छे ढंग से नाचें, खूब उत्साह से प्रसाद पाएं, उत्साह से प्रसाद बांटें, उत्साह से मंदिर को साफ करें, उत्साह से बर्तन को धोएं, क्योंकि भक्ति करने का मौका मुझे मिल रहा है जो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम जो सेवा कर रहे हैं डायरेक्टली राधा कृष्ण चंद्र जी को सेवा जा रही है, तो इतनी बड़ी बात है। तो जो भी भक्ति का हम कार्य करें पूरे उत्साह से करें। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी जो हमारे आचार्य हैं, वो कहते हैं हमें भौतिकतावादी लोगों से सीखना चाहिए। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत उत्साहित होकर बिजनेस करता है, इतना उत्साहित होकर बिजनेस करता है, वो उसके पास घर में खाना खाने का भी टाइम नहीं है, गाड़ी चलाते जाते वो खा रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, एक सेकंड भी वो व्यर्थ नहीं कमाना चाहता, पैसा कमाना है। उसी ढंग से एक भक्त को उससे सीखना चाहिए, एक सेकंड में व्यर्थ ना गवाऊं और बड़े उत्साहित होकर मैं भक्ति की क्रियाओं को करूं। ठीक है जी, तो फिर ये भक्ति की क्रियाएं हम उत्साहित होकर करते रहेंगे, लेकिन उत्साह करने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं गाइडेंस की आवश्यकता है। भक्ति की क्रियाओं को हमने गाइडेंस में करना है, श्रवण भी बड़े उत्साहित होकर करना है। नहीं जी आप श्रवण क्लास में बैठे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं कब खत्म होगा, प्रसाद कब शुरू होगा, है ना। कई बार तो हमारे पंचायती बाग में फेस्टिवल होता है, तो एक फ़ोन आया, हाँ जी आज फेस्टिवल है, हाँ जी है, मेनू क्या है प्रसाद का? मेनू क्या है? क्योंकि हमारे दिल्ली एनसीआर में 15 मंदिर हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है 3 किलोमीटर रही है, 5 किलोमीटर है, हर जगह मेनू मालूम कर लेंगे, जहाँ बढ़िया मेनू वहाँ जाएंगे भाई। तो मैं कहा बहुत बढ़िया मेनू में आज बहुत बढ़िया फीस्ट है, आ जाइए बस। अच्छा आते,
तो कई लोग केवल प्रसाद के लिए उत्साहित है, वो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम श्रवण करने भी बैठे हैं तो बड़े उत्साहित होकर श्रवण करना चाहिए। जो बातें आपको भगवान की कथा में सुनने को मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी, मिलती हैं कहीं? आप यहाँ आने से पहले हम में से कितने लोग जानते थे कि हम शरीर नहीं आत्मा है? जानते थे? नहीं। हम ये भी नहीं मालूम था पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, जीवन का लक्ष्य क्या है। कितनी सारी बातें हमें श्रवण करके मालूम चली हैं, तो उसको सुनने में बहुत उत्साहित रहना चाहिए। तो भक्ति की हर कार्य को हमने किसी के मार्गदर्शन में करना है ना, किसी के मार्गदर्शक चाहिए। तो इसीलिए उत्साह की परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में किया गया कार्य। ओके, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है जी, जब हम मंदिर में आएंगे, सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे तो उत्साहित रहेंगे। वापस अपने बिजनेस में जाएंगे तो फिर क्या करें? वहां उत्साहित रहें या ना रहें? क्या कहना जी? अपनी पढ़ाई में उत्साहित रहें या ना रहें? क्यों भाई? भक्ति में उत्साहित होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में, नौकरी में उत्साहित हो, क्यों हो वहां पे? हैं? बताइए। हाँ, तो देखिए भक्ति की खूबी क्या है कि भक्ति कोई लिमिटेड सर्कल में नहीं है, हर कार्य को हम भक्ति बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति का मतलब है प्यूरिफाइड एक्टिविटीज, शुद्ध क्रियाओं को भक्ति कहते हैं। अर्जुन ने भी लड़ाई लड़ी, बाण चलाए, दुर्योधन ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन अर्जुन का लड़ाई लड़ना भक्ति है, क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो उत्साह की परिभाषा हो गई कृष्णार्थ अखिल चेष्टितम, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, गुरु के मार्गदर्शन में, वो है उत्साह। क्या हो गया उत्साह की परिभाषा? हर कार्य गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? उत्साह। समझ गए? तो जो भी हमने कार्य करना है, सुबह उठ रहे हैं उत्साह से उठें। अब सर्दियां आ रही हैं, आप मॉर्निंग का अलार्म लगेंगे, पहला रिएक्शन क्या होता है? स्नूज कर दो यार, बहुत ठंड है, ऐसा लगता है कि हम बेड के साथ चिपक गए रजाई उठाने का मन ही नहीं करता है ना। अलार्म बजेगा, थोड़ा 10 मिनट बाद उठेंगे, फिर 10 मिनट बाद उठेंगे, मान चला 2 घंटे निकल गए। उत्साह भगवान की प्रसन्नता के लिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सुबह उठते ही हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु के मार्गदर्शन में, तो वो हो जाएगा उत्साह। देखिए अगर हम उत्साहपूर्वक भक्ति करते हैं तो हमेशा आनंद में रहेंगे, है ना। और उत्साह का अर्थ ये नहीं है कि जो चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी तो उत्साहित रहेंगे, हमारे हिसाब से परिणाम नहीं आया तो उत्साह खत्म, ये भी तो होता है ना। जो हम चाहते हैं हो जाए, हमारी बात मान ली जाए तो बड़ा उत्साह है, हमारे आइडिया को किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो मूड ऑफ हो गया, उत्साह खत्म हो गया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ना। हमने अपना आइडिया रखा कुछ, वो माना नहीं किसी ने, उत्साह ही खत्म, यहाँ कोई हमारी बात सुनता ही नहीं, मैं नहीं आऊँगा, है ना। लोग ऐसा धारण कर लेते हैं, तो वो असली उत्साह नहीं है। चाहे सफलता मिले या विफलता मिले, भक्त हमेशा क्या रहता है? उत्साहित रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है कि विफलता भी मिली तब भी भक्त उत्साहित रहा? कोई उदाहरण याद आता है आपको? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था 1922 में कि पाश्चात्य देशों में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद जी कब जा पाए विदेश? 1965 में। 1922 से लेकर 1965 कितने साल लग गए? 43 साल। और 43 साल प्रभुपाद खाली नहीं बैठे रहे, बहुत प्रयास किया। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, बहुत प्रयास किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, टाइप नहीं किया था, लिखा था। उनको कोई प्रिंटर नहीं मिल रहा था छापने के लिए, कोई प्रिंटर नहीं मिल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से चेन्नई में एक प्रिंटर मिला। प्रभुपाद वापस अपने घर में आए, ढूंढने लगे, वो जहाँ रखी थी वो मिल नहीं रही। मालूम चला उनके नौकर ने उसको रद्दी में बेच दिया। 700 पेज प्रभुपाद ने लिखी थी अपनी टीका भगवत गीता के ऊपर, कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं थी, खाली वही हार्ड कॉपी थी, लेकिन उनके नौकर ने उसको रद्दी में बेच दिया।
आप सोचो कितनी बड़ा धक्का लगेगा। नहीं, प्रभुपाद ने दोबारा से फिर लिखा, है ना। प्रभुपाद ने झांसी में प्रचार शुरू किया, थोड़ा सा सफल हुआ, फिर जगह छीन ली गई। प्रभुपाद बॉम्बे गए, वहाँ प्रचार शुरू किया, कोई सफलता नहीं मिल रही। प्रभुपाद जी दिल्ली में आते थे, प्रभुपाद जी 2 रुपए की भगवत दर्शन पत्रिका बांटते थे, कोई खरीदता नहीं था। दिल्ली में आप गए हैं कभी? दिल्ली में कॉफ़ी हाउस है कनॉट प्लेस में, कितने लोग हैं दिल्ली में? कनॉट प्लेस देखा है आपने? कॉफ़ी हाउस बहुत फेमस है, अभी भी है वो। प्रभुपाद वहाँ जाते थे, लोगों को बोलते अब 2 रुपए की मैगजीन ले लो, लोग उनके मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ते थे, कोई नहीं लेता था। कोई हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा, बोले मैं नहीं जाऊँगा कल पुस्तक बांटने, नहीं, प्रभुपाद फिर भी रोज जाते थे, प्रयास करते थे। तो असली उत्साह का मतलब क्या है कि चाहे विफलता हो या सफलता हो, गुरु के आदेशों के पालन करने के लिए भक्त हमेशा मेहनत करता रहेगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्ति एक बहुत विशेष विज्ञान है। भक्ति में भगवान ये नहीं देखते आपका परिणाम क्या आया है, भगवान ये देखते हैं कि आप कितना हृदय से प्रयास कर रहे हैं। अगर हम हृदय से प्रयास कर रहे हैं वो हमारी सफलता है। परिणाम आए ना चाहे ना आए, हम अगर पूरे हृदय से प्रयास में लगे हैं तो वो सफलता है। सो प्रभुपाद 43 वर्ष तक लगातार प्रयास करते रहे। उसके बाद प्रभुपाद विदेश गए, रास्ते में 2 हार्ट अटैक्स हुए, हम सब जानते हैं। फिर भी प्रभुपाद प्रयास करते रहे। फिर प्रभुपाद जी को एक लड़का मिला वहाँ पे जिसका नाम था डेविड। प्रभुपाद को बड़ी उम्मीद थी, डेविड प्रभुपाद के साथ ही रहता था, ये लड़का अच्छा बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद जी से सुनता था, उनकी थोड़ी सेवा भी करता था, ये लड़का अच्छा है। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को चिट्ठी भी लगी, ये डेविड है बहुत अच्छा भक्त है, ये अच्छा भक्त बनेगा। प्रभुपाद अभी चिट्ठी डाल के आए रहे हैं, वापस देखा कि डेविड ड्रग्स लेता था, कभी कभी ड्रग्स लेके वो पागल हो गया एकदम, और प्रभुपाद को मारने दौड़ा, सारा सामान फेंक दिया प्रभुपाद जी का। रात के 1:30 बजे प्रभुपाद सड़क पे खड़े हैं अकेले, एकदम अनजान जगह है, रात के 1:30 बजे अकेले खड़े हैं, टूटा हुआ टाइपराइटर हाथ में लेकर। जिसके ऊपर उनको उम्मीद थी वो पागल हो गया। अब कहाँ जाएंगे बताओ? ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा प्रभुपाद जी को, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना उत्साह कम नहीं होने दिया। ये वास्तव में भक्ति है ना? ये हमें सिखाते हैं। अगर आज प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट ना सहे होते, प्रभुपाद ने इतना उत्साह ना दिखाया होता, तो हम सब कहाँ होते यहाँ पे? नहीं। तो इसीलिए भक्ति को अच्छे ढंग से समझना है और बड़े उत्साह से करना है। हमारा जो मन है ना, वो हमें हतोत्साहित कर देता है। जैसे परसों भी हम चर्चा कर रहे थे, मन हमेशा हर चीज़ की नेगेटिव पिक्चर दिखाता है, और हम अपने हिसाब से कोई चीज़ें नहीं हो रही, हतोत्साहित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य है, उनके पास बोले प्रभुपाद ये रखी माला, मैं जा रहा हूँ, मेरे से भक्ति नहीं हो रही, मैं बहुत मुश्किलें आ रही हैं, मेरे को उत्साह नहीं आ रहा। प्रभुपाद ऐसे डेस्क में बैठे थे और उन्होंने माला रख के जाने लगे, मैं क्या करूँ, मेरे को उत्साह नहीं आ रहा। प्रभु बोला जस्ट बी एंथुजियास्टिक। क्या बोला? जस्ट बी एंथुजियास्टिक, उत्साहित हो जाओ। तुरंत उसने माला उठाई, यस प्रभुपाद। तुरंत उत्साहित हो गए। तो कभी हमारा मन हमें डाउन कर रहा है ना, हम परेशान हो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, क्या करें? जस्ट बी एंथुजियास्टिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्ति इतनी विशेष है, भगवान गीता में बताते हैं, किसी ने थोड़ी सी भी भक्ति शुरू की है, भगवान उसकी बड़े से बड़े संकट से रक्षा करते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान की हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, भगवान भूलते नहीं हैं। तो भक्ति के मार्ग में कोई नुकसान तो है ही नहीं, तो हतोत्साहित होने का मतलब ही नहीं है। थोड़ी सी भी हम सेवा करेंगे, भगवान उसको याद रखते हैं, और वो हमारा परमानेंट क्रेडिट है, वो हमारा परमानेंट क्रेडिट है। जितने जन्म, जिस जन्म में हम जहां तक भक्ति की है, अगले जन्म में वहीं से शुरू कर देंगे। तो नुकसान तो कोई भक्ति में है ही नहीं, तो फिर भक्ति में उत्साह क्यों खोएं, है ना? तो भक्ति करते हुए ना तो हमें शर्माना चाहिए, ना घबराना चाहिए, और पूरे उत्साह के साथ करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी ने अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को लंदन में भेजा प्रचार के लिए, सुना है आपने? इससे पहले प्रभुपाद जी के गुरु ने
बड़े बड़े सन्यासियों को भेजा था लंदन में, वो प्रचार नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद ने अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को पकड़ा। उनके शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु और उनकी पत्नी थी क्या नाम है उनका, मालती माता जी, है ना। और एक दूसरा कपल था गुरुदास प्रभु और उनकी वाइफ थी यमुना माता जी। और एक तीसरा कपल था मुकुंद प्रभु और उनकी पत्नी थी जानकी माता जी। ठीक है, ये 3 कपल्स थे। तीनों के इसमें श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता का एक छोटा सा बच्चा भी था, सरस्वती उसका नाम था, 1.5 साल की बेटी थी। अब 3 गृहस्थों को बोला कि आप जाके लंदन में प्रचार शुरू करो। लंदन में कोई केंद्र नहीं था। ठीक है जी, जाने लगे। तीनों एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो गए, जा रहे हैं। तो सबने आपस में चर्चा करी थी, करना क्या है यार, वहाँ जाके प्रचार करना, क्या करें, नई जगह जा रहे, बोले प्रचार करो, भेज रहे, ऐसे करना क्या है। तो सबने, मुकुंद सबसे सीनियर थे, बोले क्या करना है। तो मुकुंद प्रभु ने बोला, मैं प्रभुपाद जी के पास गया, पूछा मुझे करना क्या है। तो प्रभुपाद ने मुझे कहानी सुना दी बस। तो वो कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। बोले क्या कहानी सुनाई। बोले प्रभुपाद जी मुझे चार्ली चैपलिन की स्टोरी सुनाई। चार्ली चैपलिन जानते हैं आप, देखिए ना। हाँ, तो प्रभुपाद ने चार्ली चैपलिन की स्टोरी क्या सुनाई। बोला एक बार चार्ली चैपलिन आप एक स्त्री के साथ डांस कर रहा था। एक बॉल रूम था, उसमें सब डांस कर रहे थे। तो चार्ली चैपलिन भी डांस कर रहा था। तो वहाँ पे एक बड़ा शरारती लड़का था, जलंधर का नहीं था। उसने क्या किया, वो डांस करके लोग आते थे तो एक बेंच में बैठते थे, तो उसने बेंच पे च्युइंगम लगा दी एक। तो चार्ली चैपलिन आया, डांस करके थक गया, थोड़ा सा बेंच पे बैठा तो च्युइंगम के ऊपर बैठ गया। च्युइंगम के ऊपर बैठ के जब खड़ा हुआ तो खड़ा हो गया, नीचे कोट उसका चिपक गया था। वो खड़ा हुआ तो कोट पीछे से फट गया, उसको आवाज़ आई कोट फट गया। बोले क्या हो गया। तो वो वहाँ पे एक वॉशरूम था, वॉशरूम में गए, देखा कोट फटा हुआ है थोड़ा सा। तो चार्ली चैपलिन ने क्या किया, पीछे से पूरा कोट फाड़ दिया। थोड़ा सा फटा था, यहाँ तक पूरा फाड़ दिया ऐसे, है ना। जब कोट पूरा फाड़ दिया पीछे जाके, फिर वो दोबारा बॉल रूम में आया और डांस करने लगा। और जब डांस करने लगा उसे, अब कोट पीछे से फट गया तो पीछे से लहराने लगा कोट ऐसा, समझ रहे आप। थोड़ा सा फटा था, पूरा यहाँ तक फाड़ दिया और खूब डांस कर रहा है तो पूरे कोट ऐसे लहरा रहा है। बाकी सबने देखा, वाह क्या फैशन है ये तो यार, कमाल है। और चार्ली चैपलिन नाच रहा है खूब और कोट आसपास लहरा रहा है, क्या बहुत बढ़िया लग रहा है। जितने भी वहाँ पे लोग थे, जितने भी प्रभु जी लोग थे, सब गए, सब ने अपना कोट फाड़ दिया और सब ऐसे नाचने लगे, है ना। तो हमने प्रभुपाद से पूछा कि लंदन में आके करना क्या है, और प्रभुपाद जी ने कहानी सुना दी, इसका मतलब क्या है। तो बोले इसका मतलब ये है कि जब हम लंदन की गलियों में जाएंगे तो शर्माना नहीं है। हम इसी धोती कुर्ता में जाएंगे, ऐसे तिलक लगा के जाएंगे, माता जी लोग ऐसी साड़ी डाल के जाएंगे, ऐसी चोटी रख के जाएंगे, और हम खूब कीर्तन निकालेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप सोचिए, नई जगह, नया देश, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। धोती कुर्ता साड़ी तिलक लगा के कीर्तन करना सड़कों पे बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद ने कथा इसीलिए सुनाई, घबराना नहीं है, वहां जाके जैसे हो वैसे ही जाके करना है। तो शुरू किया उन्होंने। हुआ क्या, क्योंकि इसी देश में थे और वो कीर्तन कर रहे थे। उस समय पूरे विश्व में एक बहुत प्रसिद्ध म्यूजिकल ग्रुप था जिसका नाम था बीटल्स। सुना आपने। बीटल्स में उनके कई जो मेन स्टार था उसका नाम क्या था, जॉर्ज हैरिसन, और उसके साथ था पॉल बीटल्स भी था साथ में, पॉल मैकार्टनी सॉरी। तो जॉर्ज हैरिसन ढूंढ रहा था भक्तों को कि मैं तो ढूंढ रहा हूं, और उसको सड़क पे लोग दिखाई दे गए, तिलक लगाया हुआ, धोती कुर्ता साड़ी डाली हुई, नाचते हुए। खाली 6 लोग नाच रहे हैं, भीड़ नहीं थी, खाली 6, 3 प्रभु जी नाच रहे हैं, 3 माता जी नाच रही हैं बस। देखा यार, मैं तो आप लोगों को ढूंढ रहा था, आप लोग कहाँ पे हो। तो उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। फिर जॉर्ज हैरिसन ने कई रिकॉर्ड्स बनाए, उसमें उसने हरे कृष्णा गाया, और फिर जॉर्ज हैरिसन ने पूरा अपना फार्म था वो दान में दिया। आज वो अभी वो उस फार्म पे मंदिर है हमारा, भक्ति वेदांत मैनर मंदिर है ना। तो कैसे शुरू हुआ, उत्साह से, है ना। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं, अपनी कॉलोनी में जा रहे हैं, तिलक साफ कर देते हैं, धोती निकलते हुए डाल के हमें शर्म आती है ना। क्यों शर्माएं, कोई हम गलत काम कर रहे हैं। लोग आजकल, आप दिल्ली से शहर में जाएंगे, क्या बताएं आपको, लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं, स्त्रियां भी शराब पी रही हैं, स्मोकिंग करें, कोई शर्म नहीं है।
और हम जो अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके लिए क्यों शर्माएं? शर्माना चाहिए नहीं। तो इसीलिए भक्ति के हर कार्य को बड़े उत्साह से करें। ओके, सुबह और जल्दी उठें, जब उत्साह से करें। जब क्यों उत्साह से करें? अरे इतना महत्वपूर्ण टाइम है ये, राधा कृष्ण चंद्र के साथ मेरी डायरेक्ट मीटिंग है, कितना उत्साहित होना चाहिए। तो बड़े उत्साह से प्रार्थना करके हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कथा सुनने का अवसर मिले, बड़े उत्साह से आना चाहिए। भगवान के विषय में सुनने को मिलेगा, मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। केवल कथा में बैठने मात्र से हृदय शुद्ध हो जाएगा। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतना मेरा आनंद बढ़ेगा। उत्साहित होना चाहिए, है ना। लोग सिनेमा देखने के लिए उतने उत्साहित होते हैं, पहले से टिकट बुक कराते हैं। क्यों? वो सोचते हैं वहाँ जाके हमें आनंद मिलेगा। लेकिन वो आनंद क्या होता है? टेम्परेरी होता है। लेकिन आप कथा को सही ढंग से सुनते हैं, हृदय शुद्ध होते हैं, तो परमानेंट आनंद मिलता है। प्रसाद पाने में उत्साहित होना चाहिए, प्रसाद खिलाने में उत्साहित होना चाहिए, भक्तों की सेवा करने में उत्साहित होना चाहिए। तो भक्ति का हर कार्य उत्साह से करें। अब प्रश्न ये उठता है, प्रभु जी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ भौतिक परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कोई हमसे थोड़ा सा गलत व्यवहार कर ले, अपशब्द बोल दे, बिजनेस में नुकसान हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो उत्साह डाउन हो जाता है। होता नहीं होता? कब कब हमारा उत्साह डाउन होता है बताइए? कभी डाउन हुआ है उत्साह कि नहीं हुआ? कब कब उत्साह कम होता है? हैं? बिजनेस में लॉसेस हो जाएं तो यस, और जैसा चाहते हैं वैसा ना हो तो नुकसान हो, तो उत्साह कम हो जाता है। और हैं? लोगों के लोन ले लिया, पैसे नहीं चुकता पा रहे, यस, तब उत्साह कम हो जाता है। और हैं? निरुत्साही लोगों का संग करने से, वो चले मंदिर, छोड़ना यार, क्या जाना मंदिर, हाँ यार मैं भी नहीं जाता ऐसा भी होता है। और हैं? भक्तों का संग छूटने से उत्साह कम हो जाता है। और माताइनों का भी उत्साह कम नहीं होता? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कभी नहीं उत्साह कम हुआ? कब होता है बताइए? हैं? समझा नहीं, जोर से बोलेंगे प्लीज। डिजास्टर्स आने पे, कोई मुसीबत आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं। और हैं? रिजेक्शन, कोई हमें रिजेक्ट कर दे, हैं? माला छूट जाए तो बहुत कारण है, कारण ही कारण है हतोत्साहित होने के। तो फिर क्या करना चाहिए? कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो देखिए ये परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, ऐसा नहीं होगा घर में झगड़े नहीं होंगे, ऑफिस में कोई धोखा नहीं देगा, बिजनेस में नुकसान नहीं होगा, या हमारी बात हमेशा मानी जाएगी। ये परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती ही रहेंगी। तो इन ऊपर नीचे परिस्थितियों में भी अपने आप को उत्साही बनाकर रखना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बारी परम पूज्य ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था मायापुर में, वो लेक्चर दे रहे थे। मायापुर में उनसे लेक्चर में पूछा कि महाराज आपको 35 साल हो गए हैं भक्ति में, आपकी सफलता का, आपके उत्साह का रहस्य क्या है ना? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज ने उत्तर दिया, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराधों से बचना और पक्का मॉर्निंग प्रोग्राम करना। तो चाहे आप घर में भी रहते हैं, घर में भी रहने वाले भक्तों का मॉर्निंग प्रोग्राम पक्का होना चाहिए। जितना जल्दी उठ सकते हैं उठिए, और सुबह सुबह उठकर क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और वैष्णव की निंदा करने से, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव की निंदा सुनने से बचना चाहिए। वैष्णव अपराधों से बचेंगे और अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम रखेंगे तो जीवन की हर परिस्थिति में हम उत्साहित रहेंगे। फिर क्या हुआ, एक बारी हमारे मंदिर में 2009 या 10 की बात है, परम पूज्य ने जय पताका स्वामी महाराज आए।
जयप्रकाश स्वामी महाराज को आपको मालूम है 2008 में शायद स्ट्रोक हुआ था। तो ऐसी हालत में भी वो इतने उत्साहित हैं। हमारे पास उदाहरण है, ऐसी हालत में भी वो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। महाराज कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं तो आईसीयू में भी होते हुए क्लास देते हैं रोज। इतना उत्साह। तो मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ कमरे में अकेला था उस समय। मैंने पूछ लिया हिम्मत करके, मैं कहा महाराज आपकी ऐसी हालत है, वो स्ट्रोक हो गया, व्हील चेयर पे हैं। कोई संसार का साधारण व्यक्ति जैसे व्हील चेयर पे आएगा, दूसरों पे मोहताज हो जाएगा, वो बड़े डिप्रेस हो जाएगा। इससे पहले महाराज पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा फ्लाई करने वाले व्यक्ति थे। एक फ्लाइट से उतरते थे, दूसरे फ्लाइट में जाते थे। एयरलाइंस ने उनको स्पेशल कंसेशन दे रखा था कि मोस्ट फ्लाइंग पर्सन, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इतना फ्लाई करते थे। अब वो व्हील चेयर पे आ गए। आप बताइए कितने दुख की बात है। फिर भी बड़ा उत्साह। मैंने पूछी महाराज ऐसी स्थिति में आपके अंदर इतना उत्साह कैसे है? सीखना चाहिए ना हमें। तो बड़ी सुंदर बात बताई। पहले थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले मैं क्या करूं, गौरांग महाप्रभु's pastimes are so nectarian I cannot stop, है ना। गौरांग महाप्रभु की लीलाएं इतनी अमृतमय है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता। देखो ये है कि नहीं। मैं को बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें जब हम हतोत्साहित होते हैं, याद करके उत्साहित हो जाते हैं। फिर एक और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, परम पूजनीय भक्ति विश्वम्बर माधव स्वामी महाराज। तो मैं तो जो भी भक्त मिलते हैं वरिष्ठ, उनसे प्रश्न पूछ लेता हूँ फिर ये कि आपके उत्साह का, आप बड़े उत्साहित रहते थे, वो बहुत से उनको श्लोक याद हैं, बड़े हमेशा बबलिंग विद एंथुजियाज्म। महाराज आपके उत्साह का कारण क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी जो बहुत हेल्प करती है। आप ध्यान से सुनिए, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, कोई किताबी बातें नहीं बता रहे। उन्होंने बताया, एक स्टेटमेंट दी बस, देयर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का कोई लाभ नहीं है। हम कई बार नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, फालतू में अपना भी उत्साह कम करते हैं, दूसरों का भी उत्साह करते हैं। नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। समझ आई बात? तो इस ढंग से हम देख सकते हैं, अच्छे ढंग से हम जप करते रहें, भक्ति के नियमों का पालन करें, उत्साही भक्तों का संग करें। कभी हम कभी डाउन महसूस कर भी रहे हों तो भक्तों से जाके बातचीत कर लें। अपने मन के धरातल पे मत रहे। मन बहुत शैतान है हमारा। मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो परिस्थितियों को बिल्कुल उल्टा दिखा देता है और हमें हतोत्साहित कर देता है। अब इस कोरोना टाइम में भी पूरे संसार में निराशा छाई हुई थी, लेकिन जो लोग भी भक्तों के संपर्क में आया उनको एक उत्साह मिला, है ना, उनको एक दिशा मिली। और कितने लोग भक्त बने इस कोरोना काल में भक्तों के संपर्क में आके। तो इसीलिए उत्साह के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, हम यहीं पे रोकेंगे। उत्साह क्या मतलब हुआ? कृष्ण के लिए सारे कार्य गुरु के निर्देशन में, है ना। प्रभुपाद कहते हैं एंड्योर्स विद इंटेलिजेंस, बुद्धि के साथ करना कार्य। और बुद्धि कौन देंगे हमें? गुरु के मार्गदर्शन में हम सारे कार्य करेंगे। और चाहे हम बिजनेस भी कर रहे हैं, किसके लिए करें? वो कृष्ण के लिए करें। जो जितना अच्छा भक्त होगा वो उतना हमेशा उत्साहित रहेगा। भगवान की लीला में भगवान रात को बांसुरी बजाते हैं, सारी गोपियां उत्साहित होकर भाग के आती हैं। वो ये नहीं कहते भगवान क्यों रोज रात को डिस्टर्ब करते हो, नींद हराम कर दिया आपने हमारी। तो फिर क्या करेंगे? सारी गोपियां आपस में मिल रही हैं, ऐसा नहीं करे चलो जी ड्यूटी चार्ट बनाओ, मंडे को मैं आऊँगी, ट्यूसडे को तुम आना। ऐसा कोई नहीं है। भगवान की बांसुरी सुनाई दी क्या, सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। ये है उत्साह, है ना। तो हम लोग ऐसा क्या करें, जितना हम आत्मा के स्तर पे हैं, जितना हम भक्ति को अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं, उतना हमारा उत्साह बना रहेगा। जितना हम शरीर के स्तर पे हैं, शरीर तो हमें सुस्ती दिलाता है, छोड़ो यार क्या जरूरत है जाने की, कौन मेहनत करेगा, उतना हमारा उत्साह कम रहेगा। ठीक है। उत्साह के बाद क्या है? निश्चय। उत्साह निश्चयात धैर्यात, निश्चय से भक्ति करना। निश्चय का मतलब है पूरा कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस? अवश्य राखिबे कृष्णा, कृष्ण मेरी जरूर रक्षा करेंगे। कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जो कभी किसी को फेल नहीं करते। कृष्ण पे आप भरोसा कर सकते हो।
इस संसार के किसी व्यक्ति पे हम भरोसा नहीं कर सकते, कृष्ण पे कर सकते हैं। कृष्ण कभी चूकते नहीं हैं, इसलिए उनका नाम अच्युत है। वो कभी धोखा नहीं देंगे हमें, तो इसलिए क्या करना चाहिए? कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अगर आप देखिए, आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपके पास जीपीएस भी नहीं है समझ लीजिए, और आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपको रास्ता मालूम नहीं है, आपकी स्पीड कम होगी कि तेज होगी? कम होगी। इसी ढंग से अगर भक्ति के मार्ग में हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो भक्ति में हमारी तरक्की स्लो होगी। तो भक्ति में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। और कौन कौन से मार्ग होते हैं भक्ति के अलावा? ज्ञान का मार्ग है, योग सिद्धि का मार्ग है, कर्म कांड का मार्ग है। इन सब में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, लेकिन भक्ति का जो मार्ग है सर्वोत्तम मार्ग है। जय श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो भक्ति के मार्ग में दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हमारे जीवन में जितना मर्जी उतार चढ़ाव आए, हम कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सी समस्या आई, चलो जी किसी और भगवान के पास जाएं, थोड़े और व्रत रखना शुरू करें, है ना। आपने देखा लोग बोलेंगे आपने नवरात्रे के बाद छोड़े ना, तभी ये हो रहा है। दुर्गा मैया को छोड़ा नो, साथ साथ उनको भी रखो, समझदारी का काम लो। जब यहाँ इस्कॉन में आओ तो हरे कृष्णा कृष्णा करो, कोई बात नहीं, और शुक्रवार को जाओ माता के मंदिर जय माता दी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जुगाड़ सब जगह सेट रखो। कई लोग सोचते हैं सबसे बना के रखो, बिगाड़ो मत किसी से, कोई किसी भी समय काम आ सकता है ना। समझदारी से काम लो, बैलेंस बना के चलो। ये लोग तो बोलते रहते हैं, ये हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा तो बोलेंगे, यहाँ भी करो, ओम नमः शिवाय भी करो, जय माता दी भी करो, साईं बाबा को जय करो, सबको आगे हाथ जोड़ो। हमारा सर तो सबके आगे झुकता है, हम तो सब जगह जाते हैं, सब एक ही है हमारे लिए, सब बढ़िया है ना। तो कोई किसी भी समय काम आ सकता है, पर क्यों बिगाड़ें किसी के साथ? ठीक है जी, ठीक है, ये पॉलिसी है, क्यों गलत क्यों है भाई? बना के रखो सबसे। ठीक कह रहे हैं जी, खुल के बात करो, ठीक कह रहे हैं ये हैं? चाचे ताए बहुत है। देखिए वो परीक्षा की घड़ी होती है। आप देखिए पांडव लोग थे, पांडव लोगों के साथ भगवान घूमते थे। पांडवों के जीवन में कष्ट कम आए थे, ज्यादा आए थे? बहुत कष्ट आए थे। नहीं, कहीं भी वर्णन नहीं आता कि पांडवों ने कृष्ण से शिकायत की हो, क्या फायदा हो आप हमारे साथ घूमते हैं, आप हमारे साथ होते तो तकलीफ आती है। या पांडवों ने कभी अप्रोच लगाई हो कृष्ण को, यार आप तो साथ में हो, कुछ कर दो ना, ठीक? नहीं, कृष्ण के साथ रहते थे, ना उनको कभी कंप्लेंट की, ना उनको कभी अप्रोच लगाया, पूरी कृष्ण पे श्रद्धा रखी। तो ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं। तो ऐसे में भी क्या कर देना चाहिए? संकट भी आए तो किसको पुकारना है? कृष्ण को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूरा निश्चय, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये विश्वास कैसे पैदा होगा कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है? कैसे होगा ये विश्वास? ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हाँ, कॉन्फिडेंट भक्तों का संग करके, अच्छे ढंग से शास्त्रों को पढ़ के, है ना, अच्छे ढंग से जप करके। जितना अच्छे ढंग से हम हरि नाम लेंगे, जब हम हरि नाम लेते हैं तो हम सीधा राधा कृष्ण का संग कर रहे हैं। जब राधा कृष्ण का संग करते हैं तो वो हमारे सारे के सारे संशय खत्म कर देते हैं, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। भगवान प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और अच्छे भक्तों का संग करके। तो श्रद्धा को पक्का करना है, और जितनी हमारी श्रद्धा पक्की होगी उतना हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। हम घबराएंगे नहीं,
विकट से विकट परिस्थिति में भी हम भगवान की शरण को छोड़ेंगे नहीं। बिना भगवान की आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए, प्रहलाद महाराज ने भगवान को छोड़ा नहीं, ठीक है ना। अगर हम छोटी छोटी बात पे भगवान को छोड़ देंगे, भगवान बोले ठीक है आप ढूंढ के आओगे तो मेरे पास ही अल्टीमेटली, ठीक है। तो निश्चय, उत्साह, निश्चय। तीसरा क्या है? धैर्य, धैर्य रखना। जब हम भक्ति करें और परिणाम हमारे हिसाब से ना आए तो क्या रखना चाहिए? धैर्य। क्यों? हमें पूरा विश्वास है कि भगवान हमें साथ धोखा नहीं करेंगे। धैर्य रखना चाहिए। कई बार होता क्या है, हम अपनी प्रार्थना लेकर भगवान के सामने आते हैं, कई बार प्रार्थना सुनी जाती है, कई बार भगवान हमारी प्रार्थना ऐसा लगता है नहीं सुन रहे। लगता है ऐसा कभी कभी, हमने भगवान से कोई चीज़ मांगी वो मिली नहीं। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है भगवान से कोई चीज़ मांगी वो नहीं मिली है? अब तो दर्शन बंद है, हाथ खड़ा कर सकते हो बिगड़ेगी नहीं। हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि भगवान से मांगा वो मिला नहीं? तो कॉन्फिडेंस शेक होता है कि नहीं होता? तो कितना धैर्य रखना चाहिए। भगवान से बार बार वो चीज़ मांग रहे हो, मिल नहीं रही, तो धैर्य रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हैं? क्यों रखे भाई? सुन क्यों नहीं रहे? सुबह उठ के जब भी कर रहा हूँ, भक्तों का संग भी कर रहा हूँ, सारे काम ठीक कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात कही वो तो कर नहीं रहे, क्या फायदा हुआ? भगवान हमारा अच्छा भला जानते हैं, है ना। शायद मैंने आपको पहले सुनाया था, एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, है ना। वो रोज मंदिर में आते थे और राधा कृष्ण के सामने खूब रोती थी, रो रो के प्रार्थना कर रही है, खूब रो रही है। सब लोगों ने देखा, उनका हृदय पिघल गया। बच्ची, छोटी सी बच्ची में इतनी भक्ति, निश्चित रूप से पूर्व जन्मों की भक्ति हो गई। तो एक बार किसी ने पढ़ लिया, गुड़िया तू रोज आती है, राधा कृष्ण के सामने खड़े होकर रोती है, तू क्या मांगती है? क्या भगवान से तू, क्या इतना प्रेम कहाँ से आया तेरे अंदर? क्या तेरी मुराद क्या है? क्या मांगती है तू? वो बोलती है, मैं भगवान से ये मांग रही हूँ कि भारत की राजधानी को मुंबई बना दो। अरे क्यों ऐसी डिमांड क्यों? बोले क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मैंने गलत आंसर लिख दिया दिल्ली की जगह मैंने मुंबई पे टिक कर दिया, अब मैं फेल हो जाऊंगी। तो भगवान आप तो कुछ भी कर सकते हैं घुमा दो एक बारी मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। तो आप बताओ, ये डिमांड उस लड़की की ठीक है गलत है? हैं? हमें हंसी आ रही है ना। तो इसी ढंग से कई बार हम ऐसी डिमांड्स लेकर आते हैं तो भगवान भी हंसते हैं, अरे यार क्या मांग रहा है मैंने इसके लिए इतना अच्छा सोच के रखा हुआ, ये बेवकूफ़ क्या मांग रहा है। तो धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि भगवान जी बुद्धि हमारी, शक्ति आपकी, योजना मेरी चलनी चाहिए, जो मैंने प्लानिंग की है वो पूरी होनी चाहिए। अपनी प्लानिंग पूरी करने के लिए खुद मेरे में शक्ति नहीं है, शक्ति आप देंगे, काम आप करेंगे, लेकिन प्लान मेरा चलेगा। तो मेरा ये प्लान है, ये हो जाना चाहिए, ठीक है, हाँ कर देना, नहीं कहिए तो फिर हमें गलत लगता है। तो हम जब भगवान के पास आए, राधा कृष्ण के पास आए, बुद्धि भी आपकी, शक्ति भी है आपकी, बस, और धैर्य रखें, है ना। हम होता क्या है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। हम लोग उल्टा करते हैं, परिणाम के लिए बड़े उत्साहित हैं हम, और प्रयास के लिए धैर्य। किसी को बोले प्रभु जी माला करो, धैर्य रखो यार, कर लूंगा माला प्रभु जी मंदिर आ जाऊंगा यार, आ जाऊंगा आप तो पीछे ही पड़ गए यार आ जाऊंगा, माला भी करो। आप एक साल मिले थे, कितनी माला करें? एक माला, अभी भी एक माला करें, बढ़ाइए ना, धैर्य रखो, आराम से धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, प्रयासों में उत्साहित होना चाहिए, प्रयासों में पूरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परिणाम के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसका मतलब है हमें भगवान पे पूरा विश्वास है। ओके, तो धैर्य रखना सतोगुण का लक्षण है। धैर्य मतलब हमारी भगवान में पूरी श्रद्धा है। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य। फिर आया तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ है सारे भक्ति के नियमों का पालन करना।
भक्ति के नियम पॉजिटिव साइड में है, प्रतिदिन कम से कम कितनी माला का जप करना? 16 माला। और नेगेटिव साइड में क्या चीजें नहीं करना? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो हैं, किसी प्रकार का मांसाहार, किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का जुआ सट्टेबाजी, व्यभिचार, ये नहीं करना। जितने अच्छे ढंग से हम इन नियमों का पालन करेंगे उतना जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए, उन हिप्पियों को सारी गंदी आदतें थी। वो नशा भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे, मांसाहार भी करते थे, जुआ भी खेलते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का संग करके सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो इस हरि नाम में इतनी शक्ति है, तो हम नियमों का अच्छे ढंग से पालन करें। तो नियमों का पालन करने की शक्ति कहां से आएगी? कहां से आएगी? हम इसे कई बार देखते हैं ना, बाहर के लोग जब नया साल शुरू होता है प्रण लेते हैं, स्मोकिंग छोड़ देंगे, दारू छोड़ देंगे, 1-2 दिन छोड़ते हैं, दोबारा से फिर शुरू हो जाती है ना। लेकिन भक्त लोग छोड़ते हैं तो पूरा छोड़ते हैं। तो ये शक्ति कहां से आई? कहां से आती है? यस प्रभु, हाँ, भक्तों के संग से। जितना हम भक्तों का संग करेंगे उतना हमें दृढ़ता प्राप्त होगी। ठीक है, तो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, फिर आगे है संग त्यागात् सतो वृत्ति। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि असत लोगों का, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, उनका हमें संग छोड़ देना चाहिए। संग का मतलब क्या कल बताया था? कल याद है किसी को? संग करने का अर्थ क्या होता है? उनके विचारों से प्रभावित नहीं होना, उसको त्याग देना। और अंत में है सतोवृत्ति। सतोवृत्ति का अर्थ है जो पूर्ववर्ती आचार्य हमें रास्ता दिखा गए हैं उसका हमने पालन करना। पूर्ववर्ती आचार्य जो रास्ता दिखा गए हैं उससे मुख्य रास्ता ये है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसका एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर क्षण हमें ऐसे जीना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं। ये हमें सभी आचार्यों ने दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी रोज रात को 1 बजे उठ जाते थे और पुस्तकें लिखते थे। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य, उनके फॉलोअर्स इन पुस्तकों को पढ़ें और इन पुस्तकों को बांटें। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, वो गृहस्थ आश्रम में थे। उनकी 13 संतानें थी। वो ब्रिटिश राज्य में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने 100 से भी ऊपर किताबें लिखी। वो पूरे दिन में मुश्किल से 2 या 3 घंटे विश्राम करते थे। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना। तो भक्तों को भक्ति में आने के बाद इतना कुछ है हमारे को करने के लिए, इतनी सेवाएं हैं, इतना कुछ पढ़ना है, इतनी पुस्तकों को प्रचार करना है, पुस्तकों को बांटना है, सब इतना कुछ सेवाएं हैं। तो हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अभी गीता जयंती है 3 या 4 दिसंबर की। तो आप सब भक्तों से हम अनुरोध करेंगे कि उत्साह से पुस्तकों का वितरण करें। कितने लोगों ने उत्साह होकर पिछले वर्षों में किस पुस्तकें बांटी? कितने लोगों ने भाग लिया था? हाथ खड़ा कर सकते हैं। बहुत कम है प्रभु, सच्ची सुधा प्रभु, बहुत कम है। कितने लोग इस बारी बांटेंगे, उत्साहित होकर पुस्तकें बांटेंगे? बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। पुस्तकें बांटने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होता है पुस्तकें बांटने से? आप में से आप चाहते नहीं कि इस मंदिर में और सारे लोग आएं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बहुत से लोग आएंगे। यहाँ पे हमारे भक्त कहाँ गए जिनका अलमीरा का बिजनेस था? क्या नाम है उनका? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी खड़े हो जाइए प्लीज प्लीज। क्या नाम है आपका? भूल गया, सॉरी। हैं? प्रमोद राय। बताइए प्रभु जी, इनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। ये कैसे प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे पहले तो सभी भक्तों को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं अलमीरा काम करता था, तो जॉब कर रहा था। तो हमारे पास एक अलमीरा, पुरानी अलमीरा आई थी रिपेयर के लिए। तो उसमें 3 ग्रंथ पड़े थे प्रभुपाद के,
तो उस समय तो मैं पढ़ता नहीं था ग्रंथ काफ़ी देर, तो वहाँ वर्कशॉप में ही पढ़ा रहा। फिर एक दिन मैं उसको घर ले आया, मैं कहा चलो ले चलते हैं घर, इसको देखेंगे। फिर पढ़ना शुरू किया, तो मैं पहली बुक पढ़ी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जो भी कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ही गलत कर रहा हूँ। जैसे 4 नियम का पालन करना, कुछ नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है कि बुक पढ़ने के बाद हमें हुआ कि हम पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा करते क्या, पाप कर रहे हैं। आजकल कलयुग में ज़्यादा है कि धन कमाना और पाप करना। अगर धन नहीं है तो पाप नहीं होता है। तो कह रहे थे कि हम एक तो पैसे कमा रहे हैं, दूसरा पाप कर रहे थे, तो सबसे बड़े मूर्ख आदमी हैं। तो प्रभुपाद भागवत गीता में एक उदाहरण देते हैं चिड़िया का, गौरैया का, कि एक गौरैया थी तो समुद्र के किनारे उसने अंडे दिए थे। तो समुद्र ने जो है कि अंडे बहा ले गए। तो गौरैया बड़ी दुखी थी और वो बोली कि समुद्र से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे लौटा दो, पर समुद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर गौरैया ने ठान लिया कि मैं तुम्हें सुखा दूंगी। फिर समुद्र ने इस बात को सुन के हंसी उड़ाने लगे कि इसकी क्या औकात है सुखाने की। तो बैठ गई कि मैं आज के बाद एक काम शुरू करूंगी और सुखा दूंगी। तो अपनी नन्ही चोंच से पानी उछलने लगी। अब ये खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और ये खबर गरुड़ देव के पास पहुंच गई। तो गरुड़ देव को लगा कि ठीक है, नन्ही पक्षी है और प्रयास कर रही है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। तो वो आगे आए और बोले कि अगर आप इसकी बात नहीं सुने तो मुझे तो जानते हो ना कि मेरे अंदर शक्ति है। तो ये बात मुझे लगी कि हमें प्रयास करना चाहिए, भक्ति के लिए एक संकल्प लेना चाहिए कि ये काम हमें करना है। तो उस दिन के बाद मुझे संकल्प हुआ कि आज के बाद मैं 4 नियम का पालन करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा। और फिर मैं उस दिन से लेकर आज तक मैं बेशक 10 मिनट भी बुक पढ़ूं, जरूर पढ़ता हूं और उससे हमें शिक्षा मिलती है। हमें होता है कि प्रभुपाद हमारे साथ ही हैं, तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है और गीता पढ़ के काफ़ी जीवन में सुधार आया। उस समय 2006 की बात है जब मुझे बुक मिली थी। तो उस समय महीने का मैं 5,000 का नशा करता था, 15,000 कमाता था, 5-6 हज़ार का हर डेली महीने में नशा करता था। तो आज तक मैंने कितने पैसे बचाए भक्ति में आके, कितने पैसे बचाए, और काफ़ी इससे मैं कि लाभ हुआ। भक्ति में आने के बाद लाभ ही लाभ हुआ। मैं नौकरी करता था तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं। भगवान भागवत गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जो न पर्युपासते तेषां सदीप्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो इसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, जो नहीं है देता हूं। और एक प्रभुपाद ने उदाहरण दिया का कि हम मेहनत किस लिए करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो गधे का उदाहरण देते हैं। गधा बहुत मेहनत करता है और उसका मालिक उसको देने के लिए क्या देता है, थोड़ी सी घास। लेकिन गधे को अगर ये मालूम पड़े कि सड़क पे कितने घास है और मैं यहाँ से छूट जाऊँ तो घास ही घास है, पर वो उसकी बुद्धि नहीं है। तो हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि किस लिए कर रहे हैं, पाप करना चाहिए कि इसे पुण्य करना चाहिए। तो कई उदाहरण है भागवत गीता में, प्रभुपाद के बुक्सों में है कि हमें जीवन में, भौतिक जीवन भी अपना सुधार सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन भी सुधार सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आपके परिवार में भी सारे भक्त बन गए हैं प्रमोद प्रभु? परिवार में भी सब भक्त बने? परिवार वाले जुड़ गए सारे भक्ति में? हाँ जी, परिवार में मेरे सारे बच्चे हैं। और पहले तो अपने शुरुआत करनी चाहिए। कई बार होता है कि हम भक्ति में दूसरे को बताते हैं पर खुद पे अमल नहीं करते। घर में हम 4 दिन मंदिर आते हैं, जाते हैं, बस मंदिर में आते हैं तो पहले भक्ति में हम थोड़ा सा बड़ा होते हैं कि बाकी सब लोग गलत है, हम सही है। लेकिन हमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पहले ये सब चीज़ें हम अपने ऊपर ही करना चाहिए। बच्चों में फोर्स नहीं करना चाहिए कि चलो ठीक है, वो आपको देखेंगे मम्मी पापा कर रहे हैं तो अपने आप ही करते हैं। अब आजकल क्या होता है कि लोग कहते हैं कि बच्चा मेरा भक्त बने और हम अपना कार्य करते हैं। कई घरों में जाते हैं लोग, वहीं पे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, लेकिन बच्चे को बोलते हैं तुम मत खाना, पर वो बच्चा देख रहा है, वो अब बड़ा होकर करेगा। तो पहले तो हमें करना चाहिए। जब हमें देख के अपने ऊपर ही, भक्ति हमारे लिए है और हम अपने उदाहरण से ही दूसरे को बताते हैं। ये अगर किसी को हम बताएंगे तो लोग नहीं करेंगे।
हमारा जब आचरण नहीं होगा तो कहेंगे कि मंदिर तो जाता है लेकिन करता कुछ और है, तो वो लोग इसको नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए भक्ति करके, और आगे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, ये तो एक उदाहरण है। तो जहाँ जहाँ हम पुस्तकों को देंगे, हम एक टाइम बॉम्ब छोड़ रहे हैं, और वो बम फटेगा ही फटेगा। कब फटेगा हमें मालूम नहीं। हमने इस सतोवृत्ति, हमारे आचार्यों ने क्या बताया, खूब प्रचार करो। भारत भूमि ते हाइले मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, चाहे जलंधर में क्यों ना हुआ हो, उसके दो कर्तव्य हैं, अपने जीवन को सार्थक करना और दूसरों पे परोपकार करना। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है कि उनको भगवान की शरण में ले आएं, उनको भगवान के विषय में बता दें। जो भगवान की शरण में आ जाएगा, उसके सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, पुस्तकों को लेना है और बड़े उत्साह से जाना है अपने संबंधियों के पास, मित्रों के पास, और उनको पुस्तकों देने का प्रयास करना है। ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट वो किताब को छू तो लेंगे, देख तो लेंगे, और कम से कम हमें तो सेवा करने का मौका मिला, हम तो शुद्ध हो जाएंगे। उनको लाभ हो या ना हो, हमें निश्चित रूप से पूरा लाभ होगा। ठीक है, तो सब लोग इसमें जुड़िए और इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अच्छे हमने जो कार्य बताए, इसका अच्छे ढंग से हम पालन करें। दिन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना, और खूब पुस्तकों का वितरण करके प्रचार करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Nitai Gaur Hari Bol
हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाच जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की साक्षात वैरास ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की receive the whole world जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की इस्कॉन जलंधर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnav Vrinda ki jai.